नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में न्यूज इन्फॉर्मेशन विद संदीप चौधरी। तो मेनली हम इस टॉपिक में 5 बातों के बारे में बात करेंगे। कैसे कोविड-19 महामारी की वजह से पावर चेंज हो रही है, एशिया फिर से राइज हो रहा है। देखो 18वीं शताब्दी में एशिया का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड की जीडीपी में ऑलमोस्ट 50% था। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया यूरोप में और नेवल एक्सपेंशन भी हुआ, मतलब यूरोप की नेवी काफी मजबूत हुई। इस वजह से यूरोप के ये देश एशिया के देशों को अपनी इकोनॉमी बना पाए और एशिया के देश पिछड़ने लगे। लेकिन अब वक्त आ गया है एशिया का फिर से इमर्ज होना, मतलब फिर से पावरफुल बनकर उभर रहा है एशिया। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में यूरोपियन देश की हड्डी, मतलब जो रीढ़ की हड्डी थी, वो चरमरा गई थी, लेकिन एशियन देश काफी मजबूती के साथ टिके रहे। तो हम नेक्स्ट ट्रेंड की हम बात करें तो और ज्यादा क्लियर होगा। कोविड-19 की महामारी की वजह से वर्ल्ड में यूएसए में रिट्रीट, देखो पिछले 100 सालों के बाद जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जैसे कि ट्रीटी ऑफ वर्लाइज, लेग्यू ऑफ नेशन, उसके बाद यूएन बना, ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन बने, इन सब में यूएसए ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन अब धीरे धीरे यूएसए की जो पावर है वो कम हो रही है। अब यूएसए की कैपेसिटी भी कम हो रही है और विलिंग पावर भी कम हो रही है। वर्ल्ड के अफेयर्स को सेव करने की बात देखो ट्रंप की नहीं है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप अगर इलेक्शन हार जाते हैं, नए राष्ट्रपति आएंगे तो फिर से यूएसए को इस प्रकार से इनेबल करेंगे कि यूएसए अफेयर्स में अपनी भूमिका स्टार्ट कर देगा। नहीं, आप ट्रेंड देखो, ये 2001 के अफगानिस्तान वार या बात करें 2003 के ईरान वार से यूएसए की कमर तोड़ के रख दी। ट्रंप से पहले ओबामा ने इस बात को मान लिया था कि यूएसए अब पीछे से एक्ट करेगा, फ्रंट पर जाकर नहीं। और जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अमेरिका फर्स्ट को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका फर्स्ट होगा। पहले अमेरिका ग्लोबल पुलिसमैन की तरह भूमिका निभाता था, लेकिन यूएसए अब पीछे हटने लगा है। अब देखो यूएसए ने जिस प्रकार से कोशिश की है कि मेडिसिन कोविड-19 की हमें मिले, मेडिसिन इंस्ट्रूमेंट हमें मिले, तो अब कुछ एक्सपर्ट्स ने कहना शुरू कर दिया है कि अमेरिका अलोन, मतलब जो लीडर होता था वो तो वर्ल्ड के बारे में सोचता था ना, लेकिन यूएसए अब पहले अपने बारे में सोच रहा है। पहले यूएसए सोचता था कि वर्ल्ड में टेरर खत्म हो और ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा मिले, ह्यूमन राइट्स सिक्योर हो, लेकिन अब यूएसए सिर्फ अपनी तरफ ध्यान दे रहा है। तो इसका मतलब है अमेरिका अलोन। और देखो खास बात यह है कि पहले विभिन्न देशों को यूं लगता था कि यूएसए आज भी सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी वाला देश है, यूएसए की मिलिट्री पावर जो है वो सबसे ज्यादा है, तो यूएसए की विलिंग पावर खत्म हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से महामारी यूएसए में फैली है और चाइना इसको रोकने में सफल रहा है, कुछ देशों को यह लगने लगा है कि यूएसए के पास अब कॉम्पिटेंस ही नहीं है, तो यूएसए में महामारी इतनी ज्यादा फैल गई है। अब इसके बाद हम तीसरे ट्रेंड की बात करें तो यूरोपियन यूनियन काफी सारे चैलेंज से घिरा हुआ था, जैसे कि ब्रेक्जिट, ब्रिटेन अलग होना चाहता था यूरोपियन यूनियन से, लेकिन किन शर्तों या कंडीशन से अलग रहा, इससे लेकर कोई सहमति नहीं बनी। मतलब 4-5 साल हो गए। 2016 में रेफरेंडम पास हुआ था ब्रिटेन का यूरोप कंट्री से अलग होना, लेकिन फाइनल रिलेशन कैसे हुआ, किस प्रकार से उनमें दोनों में सहभागिता बनेगी, किस प्रकार से अलग होना है, वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। इसके अलावा देखो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो पहले कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी, अब वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। उनका कल्चर अलग है, उनकी प्रायोरिटीज अलग हैं, जबकि पूरा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज उनके कल्चर अलग है, उनकी भी प्रायोरिटीज अलग है। इन दोनों ग्रुपों के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है। तो काफी सारे मुद्दे विचारों में यहाँ पर डिफरेंस रहता है कि रशिया के साथ यूरोपियन यूनियन के रिलेशन कैसे होंगे, चाइना से किस प्रकार से डील करनी चाहिए। तो अभी क्या हुआ है कि कोविड-19 की महामारी जो फैली है, तो जो सिंजेन वीजा हुआ करता था, सिंजेन वीजे का मतलब होता है कि एक देश से दूसरे देश में बिना वीजा के तुम जा सकते हो। तो अपने अपने देशों ने वो वीजा बिल्कुल कैंसिल कर दिया है, बॉर्डर बिल्कुल सील कर दिए हैं। तो यूरोपियन यूनियन और ज्यादा कमजोर हो गया है। यूनिटी जो थी वो कमजोर हो गई यूरोपियन यूनियन की इस महामारी के बाद। नेक्स्ट ट्रेंड क्या कहता है कि चाइना बहुत ज्यादा एसर्टिव हो गया है इस महामारी के बाद। हम और ज्यादा एसर्टिव देखेंगे चाइना को। वैसे देखो जब से शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति बने हैं, तब से चाइना की पावर बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज हुई है। इतना पावरफुल राष्ट्रपति चाइना ने पहले कभी नहीं देखा। पहले चाइना में एक रूल होता था कि कोई भी 2 से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन अब ये रूल भी समाप्त कर दिया है। तो 2022 में भी शी जिनपिंग को हम राष्ट्रपति
देख सकते हैं आने वाले समय में। भविष्य को तो कोई नहीं जान सकता, लेकिन लगता है 2022 में शी जिनपिंग ही राष्ट्रपति बनेंगे। इस प्रकार से सिग्नल दिए हैं चाइना ने कि चाइना अब यूएसए को रिप्लेस कर ग्लोबल हेजमैन का रोल प्ले कर देगा। यूएसए और चाइना के बीच कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ेगा। पहले यूएसए ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी चाइना में राइज की, क्योंकि यूएसए तथा चाइना की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है। यूएसए के कुछ पॉलिसी मेकर को लगता था कि अगर हम चाइना के साथ व्यापार बढ़ाएंगे तो चाइना भी थोड़ा थोड़ा डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ेगा, मतलब चाइना थोड़ा सा पॉलिटिकल ओपन होगा यूएसए के सामने। लेकिन यूएसए का ऐसा सोचना बिल्कुल गलत था। तो चाइना और यूएसए के बीच कंपटीशन और ज्यादा बढ़ेगा। लास्ट में हम बात करते हैं बड़े इंस्टीट्यूशन की, जैसे कि यूएन, डब्ल्यूएचओ। ये तो देखो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं कोविड-19 की वजह से, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस कंडीशन में भी जो डब्ल्यूएचओ तथा जितने बड़े इंस्टीट्यूशन थे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग, ये पूरी तरीके से ठप रहते थे। अब फिर से यूएसए और चाइना के बीच कंपटीशन देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग ठप है और डब्ल्यूएचओ जैसी संस्थाएं ये पहले यूएसए की कठपुतली हुआ करती थी। अब चाइना की पावर बढ़ी है तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन चाइना के इशारों पर काम कर रही हैं। तो इसमें हम आगे बात करते हैं, वो मतलब इन ऑर्गेनाइजेशन का पैरालाइज की तरफ जाना कोई नई बात नहीं है, डब्ल्यूएचओ और यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन का। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है कि वेस्ट एशियन कंट्रीज में इनस्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि देखो ये ज्यादातर देश वेस्ट एशियन के जो है वो ऑयल पर ज्यादातर डिपेंड हैं। ऑयल के दाम काफी कम हो गए हैं, डिमांड काफी कम हुई है। तो इसके अलावा यूएसए भी काफी प्रोड्यूस करने लगा है, मतलब विभिन्न देशों का फोकस अब रिन्यूएबल एनर्जी पर है। तो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज की इकोनॉमी कंडीशन और ज्यादा खराब होने वाली है, जैसे कि ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, इनके बीच कंपटीशन देखने को हमें मिल सकता है और वेस्ट एशियन कंट्रीज में इनस्टेबिलिटी भी देखने को मिल सकती है। तो ये जो 5 टॉपिक थे, ये मेजर ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं कोविड-19 महामारी के बाद। तो जिस प्रकार से ये टॉपिक था हमारा कि यूएसए और चाइना में कौन पावरफुल होगा 2020 में कोविड-19 महामारी के बाद, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट्स करके बताएं वीडियो कैसे आ रहे हैं।